प्रश्न 9, सिद्ध कीजिए कि किन्हीं तीन क्रमागत संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता है। ये क्वेश्चन जो है गणितीय कथनों की जांच से लिया गया है और 3 नंबर का क्वेश्चन जो कि सीजी बोर्ड 2020 में सेट ए में पूछा गया था। ये 3 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। इस चैप्टर से 3 नंबर का ही एक क्वेश्चन आता है। इसी तरीके से ज़्यादातर देता है कि ये कोई कथन दे देगा और इसको सिद्ध करना रहेगा। तो यहाँ पर हम लोगों को बोला है कि कोई 3 क्रमागत संख्याएं लेनी है और बताना है कि उसका योग क्या होता है, हमेशा 6 का गुणज होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो 3 क्रमागत संख्या लेंगे वो उसको लेने के लिए हमको एक तरीका यूज करना है कि जैसे कि क्रमागत, यहाँ सम आएगा ना, एक सम वर्ड आएगा। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग जो है हमेशा 6 का गुणज होता है। सम आएगा ना, यानी कि हमको सिद्ध करना है कोई 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं जिनका योग क्या आ रहा है, 6 का गुणज आ रहा है। तो हल करके डालेंगे सबसे पहले यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको 3 क्रमागत सम संख्याएं लेनी। तो जो हम लोग सम संख्या होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। और विषम संख्याओं को ये 2n से हम सम संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं और 2n + 1 से हम लोग किसी विषम संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है n का यहाँ पर अगर हम कोई भी वैल्यू रख लें 0 से लेके 1 तक के, तो हमको क्या मिलेगा, हमेशा सम संख्या मिलेगा। चेक भी कर सकते हैं इसको। अगर n की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 0 सम संख्या। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमको एक सम संख्या मिलेगी जो कि 2 है। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमको 2 × 2 4 मिलेगा जो कि एक सम संख्या है। वैसे ही यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे n की वैल्यू हम लोग 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी रखें, यानी 0 रखेंगे तो हमको एक विषम संख्या ही मिलेगी, 1 मिलेगा, जो कि अगर n की वैल्यू हम लोग इस वाले में ना 1 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा जो कि विषम संख्या है। तो ये हम लोग का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन यानी कि सामान्य तरीका रहता है एक सम संख्या और एक विषम संख्या को दर्शाने का। तो 2n से हम लोग क्या करते हैं, सम संख्या को दर्शाते हैं और 2n + 1 से विषम संख्या को दर्शाते हैं। तो यहाँ सम संख्याएं बोला है तो हम लोग एक तो संख्या 2n लेंगे, दूसरा क्या करेंगे, अगर 2n एक सम संख्या है तो उसमें एक सम संख्या को प्लस करेंगे तो भी हमको एक सम संख्या मिलेगा। और उसी अगर 2n में अगर एक हम सम संख्या यानी 2n को माइनस कर देंगे तो भी हमको एक सम संख्या मिलेगा। तो हम लोग 3 जो है सम संख्याएं क्या कर लेंगे, 2n, 2n + 2 और 2n - 2 लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना कि 3 क्रमागत सम संख्याएं। तो सबसे पहले कौन सा वाला आएगा, 2n - 2 ना। 2n में कोई -2 को घटाए तो क्योंकि सम संख्या कोई घटा रहे तो हमको एक सम संख्या ही मिलेगी। उसके बाद 2n, ये भी एक संख्या, इसमें 2n में +2 कर देते हैं तो ये क्रमागत 3 सम संख्याएं हो गई हैं। अतः इनका योगफल क्या है, 6 का गुणज होता है, बताना है। तो इन तीनों का योगफल ले लेते हैं। तो प्रश्नानुसार नहीं लिखेंगे। अतः जहाँ क्या है, जहाँ n जो है बिलोंग टू कैपिटल N, यानी कि कैपिटल N क्या होता है, प्राकृत संख्या। जो n है वो कोई प्राकृत संख्या ही होनी चाहिए ना, ये हमारा कंडीशन है। तो अतः मैं मान लेती हूँ इनका जो योग है वो क्या है, p है। अतः यदि इन का योग p हो तो, अगर इन लोगों का योग p है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, p बराबर 2n - 2 + 2n + 2n + 2। इनको जोड़ देते हैं तो 2n + 2n + 2n एक साथ लिख लेते हैं, 2n + 2n + 2n, और ये -2 और ये +2। तो 2n + 2n और ये भी 2n है ना, एक 3 ठो 2n है तो ये हो जाएगा 6n, और ये -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो तीनों का योगफल आया हमारा 6n आया। और n क्या जान रहे थे हम लोग, जहाँ n क्या है, एक प्राकृत संख्या था। तो इधर देख सकते हैं हम लोग जो आंसर आएगा योगफल का वो क्या आएगा, 6 के गुणज के रूप में है। तो यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो उत्तर लिखेंगे, उत्तर अतः सिद्ध हुआ कि
जो p है यानी कि तीनों संख्याओं का योगफल 6 का गुणज है। तो यहाँ ऐसे टाइप के इस वाले चैप्टर में जो सवाल है वो एक तो सिंबल हम लोग को पता होने चाहिए, यानी कि जो बिलोंग टू का क्या सिंबल होता है, जहाँ का क्या सिंबल होता है, एन किसको बोलेंगे, आई किसको बोलेंगे, ये सारे सिंबल्स पता होने चाहिए। पहले चीज़ ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब के सिंबल। और दूसरा क्या है, ऐसा हम कई जगह जो है 6 का गुणज होता है, 4 का गुणज होता है, कोई सम संख्या लेना है, 3 क्रमागत सम संख्या, 2 क्रमागत विषम संख्या, इस टाइप का जो है पूछ सकता है। तो उसके लिए हम लोग लेंगे, 3 क्रमागत सम संख्या लेनी है तो कैसे लेंगे, 3 क्रमागत विषम संख्या लेनी है कैसे, ये पता होना चाहिए ना। तो इस टाइप के सवाल को हम लोग हल कर सकते हैं।